दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में तूफान आते हैं। तूफान आते हैं तो ऐसा नहीं कि दुख देने के लिए आते हैं। वो कभी कभी हमारा रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। वो भी सोचिए सर। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति है। एक, एक बार एक बस कंडक्टर को किराया देने के लिए एक आदमी बैठा हुआ था बाजू में। तो उसने अपने जेब में हाथ डाला। वो हाथ डालने लगा किराया देने के लिए। तभी वहाँ एक बैठा हुआ अजनबी आदमी हाथ उसका पकड़ लिया। बोला, नहीं भाई साहब, आपका किराया मैं दे देता हूँ, आप किराया मत दीजिए। अजनबी आदमी है, फिर बोलता है मैं किराया मैं दे देता हूँ। मैंने कहा मैं अपना किराया खुद देता हूँ भाई, आप क्यों देंगे। लेकिन उसने अब अजनबी मेहरबान होकर कह रहा था, मेरा किराया दे दिया उसने मेहरबान होकर मेरे ऊपर। अगले स्टॉप पर अजनबी बस से उतर गया। जब मैं अपनी जेब से कुछ निकालने लगा तो सिर थाम कर बैठ गया सर, क्योंकि उस अजनबी में मेरी जेब काट ली थी। इतने चतुर, काट लिया मेरा जेब। दूसरे दिन जब मैंने उस अजनबी को बाजार में पकड़ा, भाई वही चोर है, पकड़ा, वह तो वही चोर है, तो वो क्या किया, मुझे गले लगाकर रोने लगा। वो बंदा गले लगाकर रोने लगा। बोला, साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे चोरी करने के बाद मेरी बेटी बीमार हो गई। मैंने दिल बड़ा करते हुए चोर को माफ़ कर दिया। उसने रोने लगा तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। चोर चला गया, लेकिन उसके गले मिलते समय मेरे गले से सोने की चैन उसने साफ कर दी। गले से सोने की चैन ही साफ कर दी। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। रास्ते में फिर वही चोर ने रोक लिया। चोर ने रोते हुए माफ़ी मांगी और चोरी किया हुआ सारा सामान मुझे लौटा दिया। सारा सामान लौटा दिया। चोर के पास से रेस्टोरेंट में जाकर चाय नाश्ता कराने के बाद वो चला गया। उसने मुझे ले गया रेस्टोरेंट में, चाय पानी नाश्ता कराया और चला गया। जब मैं बाहर आया तो अपनी मोटरसाइकिल के पास आया तो देखा चोर इस बार मेरा मोटरसाइकिल भी निकाल लेकर चला। मोटरसाइकिल भी उड़ा दिया उसने, चोर ने। बिल्कुल यही हाल अपने देश के सरकारों की है सर। यही हालत है देश के गद्दारों की, यही हालत है। भोली भाली जनता पर इन पर विश्वास करती है बहुत ज़्यादा। भोली भाली जनता इन पर बहुत विश्वास करती है और ये बार बार जनता को अनेक तरीकों से नए नए तरीके अपना कर लूटते हैं। ये हमारी निरीह जनता को नए नए तरीके अपना करके जनता को लूटते हैं, भूखमरी फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं सर। ये भोली भाली जनता कुछ नहीं जानती, लेकिन अपना इन्होंने ऐसा नाटक करके और उनको भोलेपन का फायदा लेते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं और विश्वास में आने के बाद उनको लूटती है सर, तरह तरह के प्रलोभन दे करके। तो जीवन में सर ये ध्यान रखिए, अगर तूफान आपके जीवन में आता है, हमेशा आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आता, ये ध्यान रखिए। अगर तूफान आता है तो आपको जीवन में अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कभी कभी ये दोस्त सोचो, कभी कभी आपकी मंजिलों को वो साफ करने भी आता है, साफ सुथरा बना देता है, आपके मंजिल को पहुंचने का रास्ता सीधा कर देता है तूफान। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, तूफान कभी भी आएगा तो आपके जीवन को अस्त व्यस्त ही करने के लिए नहीं आएगा, वो आपके मंजिल का रास्ता साफ करने के लिए आएगा। आपका मंजिल का रास्ता साफ होगा सर। इसलिए सर कभी भी आप ध्यान दीजिए, कभी भी किसी चंगुल में फंस जाइए, कभी ऐसे जगह पर आप भोले भाले होकर के आप ठगे जाइए, तो उस ठगने पर ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वो ठगना भी आपके लिए आनंददायक हो जाएगा और आप एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आपका रास्ता, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी सर। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसे ठगों से सावधान रहिए और मंजिल पर चलते रहिए। धन्यवाद।